अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तालिबात, मैं आपको ना बताऊँ कि तोहफ़ातुल अतफ़ाल जो तजवीद की नज़म है, उसमें आप लोगों ने इनरोल कैसे होना है और कैसे आप अपने लेक्चर सुन सकती हैं और जो टेस्ट आते हैं उसको कैसे सॉल्व करके सकते हैं, यानी पूरा जो है ना वो इंशाल्लाह ताला मैं इस ट्यूटोरियल में आपको सारा कुछ बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये एक लिंक दिया जाएगा, ये मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ऐसे आपको स्क्रीन शो होगी। ये यहाँ पे देख लें। यहाँ से आपने जाना है, ये ऊपर 3 डॉट लगे हुए हैं, ठीक है? इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसलेट का, ठीक है? ट्रांसलेट इसको कर लीजिएगा। आपने अरबिक टू इंग्लिश करना है, इंग्लिश टू अरबिक करना है, जो भी अभी अरबिक था ना, तो अब अरबिक से हमारा ये ऊपर आ गया शो, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया है। अब ये देखें, आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ये फ्री, बिल्कुल फ्री कोर्स है, इसमें कोई किस्म की फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही आपने पे करनी है, ना सर्टिफिकेट की किसी भी किसी तरह की नहीं है। अब यहाँ पे देखिए लेसन 1 है, अभी आपको नज़र आएगा यहाँ पे लॉक है। ये वाला अभी ये देखिए लेसन 1 है, लेसन 2 जब आप देखें आके नीचे दोबारा देखें, लेसन 2 भी जो है वो भी लॉक है, सारे लॉक हैं। और इसकी वजह आप ये इस पे देखिए, अगर मैं क्लिक भी करूँगा ना, ये देखें कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। और इसके लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, ठीक है? आपने अपना जो है वो क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे नहीं है ना, डोंट हैव एन अकाउंट, तो ये आपने क्या करना है, रजिस्टर नाउ करना है, ठीक है? रजिस्टर नाउ के बाद आपका यहाँ पे ये देखें पेज ओपन हो गया है, ये वाला। अब पहले अरबिक में था क्योंकि हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो हमारा यहाँ पे नेम आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे आप क्या करें, अपना नेम लिखें, ठीक है? और यहाँ पे आपने अरबिक में अपना नाम लिखना है, ठीक है? जो आप सर्टिफिकेट पे देखना चाह रही है ना, यानी वो नाम जो आप अपना सर्टिफिकेट में नाम लिखना ये चीज़ लिखना आपने चाह यहाँ रही पे हैं। ख़ास ख़्याल रखना है, अगर आपका उर्दू कीबोर्ड है ना, तो आपने उसके अरबिक यहाँ पे जो नाम होगा ना, अभी मैं जैसे अभी यहाँ पे 1 मिनट लिख के यहाँ पे देखिए मैं नाम लिखने लगी थी अपना अरीबा, यहाँ पे देखें रे लिखा है मैंने, रे के बाद जो है वो इसमें ये वाली या लिख रही हूँ, ये वाली आपको यहाँ पे टाइप की शो हो रही होगी, ये वाली या नहीं लिख हो रही। इसकी वजह ये है क्योंकि मेरा जो कीबोर्ड है वो उर्दू है। अब मैं अगर ये वाली या लिखूँ ना, ये वाली जो हमज़ा वाली है, ये लिख हो जाएगी क्योंकि ये उसके ऊपर हमज़ा लगा हुआ है, ये सिंपल या नहीं है। ये वाली अगर मुझे अपने नाम के अरीबा अरीबा में जो या आती है ना, उस या के नीचे अरबिक वाली या होनी चाहिए, यानी उसके नीचे 2 नुक्ते होने चाहिए, वो वाली या लिखूँगी फिर होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ये वाला उर्दू कीबोर्ड नहीं सेलेक्ट करना होगा, मुझे अरबिक वाला कीबोर्ड सेलेक्ट करना होगा। और अरबिक जो है वो यहाँ, या फिर आपके किसी-किसी में ना ये अरबिक जो उर्दू होता है ना, उसमें भी या जो होती है उसके नीचे 2 डॉट लिखे लगे होते हैं, वो अरबिक वाली होती है या। लेकिन किसी-किसी में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये वाला मेरा जो है ना, ये कीबोर्ड इसमें नहीं है। तो जो है अब ये मुझे अरबिक कीबोर्ड करना पड़ेगा। फिर मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि अरबिक में कैसे-कैसे लिखा होता है, ठीक है? यहाँ पे अब एक मैंने जुगाड़ ये लगाया है इसका, क्योंकि अगर अरबिक कीबोर्ड नहीं है और आप नहीं करना, अपना नेम लिखवा लें और यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दें, ठीक है? जैसे अभी यहाँ पे मैंने अपना नेम जो है वो वही लेकर आई हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, तो ये पेस्ट हो जाता है। यानी आपने अपना नेम, आपका जो भी होगा वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है, मैं पहले बार-बार बता रही हूँ, आपका जो सर्टिफिकेट होगा ना, उस पे एक साइड पे आपका नाम लिखा होगा अरबिक में, मतलब ये वाला जो आप लिखेंगे, और एक साइड पे लिखा होता है इंग्लिश में नेम। तो आपने ध्यान रखना है कि आपका फुल नेम आए। यहाँ पे जो नाम लिखेंगे ना, वही आपका सर्टिफिकेट पे लास्ट पे आएगा, वो लास्ट पे पूछते नहीं है। इसलिए ध्यान से ना इसको आपने ठीक लिखना है, ठीक है? लिखा भी हुआ है नीचे देखें, नेम विल बी ऑन दी सर्टिफिकेट, ये नीचे ना ये थोड़ा सा उन्होंने लगाया भी हुआ है, लिखा भी हुआ है। अब ये चीज़ है, मैं अब यहाँ पे अपना नेम इंग्लिश में लिखूंगी, अपना फुल नेम जो भी आपने सर्टिफिकेट पे देखना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड पे होता है। नेशनलिटी हम पाकिस्तान है, तो आप पाकिस्तान अपने लिखें। और जो है जिस हिसाब से, मतलब आपने ये सारा फिल कर लेनी है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ना, सारे कर लेना है, ठीक है? जेंडर अपने सेलेक्ट कर लेना, फेमिनिन है। और अच्छा, यहाँ पे यूज़र नेम है। यूज़र नेम वैसे तो प्रेफर, मतलब मैं खुद भी यही होता है कि ना आप अपना यूज़र नेम यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश कैरेक्टर्स ओनली नीचे लिखा भी हुआ है, तो आप अपना नेम जो है वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है? जैसे अरीबा तबस्सुम है, तो अपना अपना नेम जो है, कैरेक्टर्स लिखने हैं ना, तो जैसे मर्जी आप अपना नेम यहाँ पे लिख दें, अरीबा और तबस्सुम। ये ऐसे लिखोगा, इसमें वो नहीं होगा, स्पेस नहीं आएगी, क्योंकि आपका यूज़र नेम है ये। अपना नेम लिखें, उसके बाद अपनी मेल लगानी है, ठीक है? मैं यहाँ पे अपनी मेल लगा रही हूँ। मेल लग गई है, यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर देना है। और जो है फ़ोन नंबर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ एंटर दी फ़ोन नंबर स्टार्टिंग विद द कंट्री कोड, ठीक है? प्लस साइन ही लगाना आपने, प्लस साइन या ज़ीरो जो है इसको नहीं लगाना, बल्कि आपने क्या करना है, विदाउट इसके, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है ना, जैसे अभी हमारा पाकिस्तान का होता है 92 से स्टार्ट होता है, तो 92 आगे उसके आगे अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है, ठीक है? ये मैंने फ़ोन नंबर लिख लिया है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये हमें पासवर्ड दे भी देता है, मतलब सजेस्ट भी कर देता है, लेकिन ये है कि आप अपने हिसाब से कोई भी लगाएं तो फिर ज़्यादा बेस्ट है कि आपको याद भी रहे, ठीक है? यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, आपने दोनों पासवर्ड सेम लगाने हैं। फिर आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए मैंने, क्योंकि अब कोर्स कंप्लीट कर लिया है और मेरा सर्टिफिकेट मिल गया है, और मेरे सर्टिफिकेट पे ये नाम था, तो उन्होंने ये कह दिया है कि दिस यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यूज़र नेम जो है वो पहले ही ये है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ यूज़र नेम चेंज करके, तो फिर देखते हैं, क्योंकि जो जिनका पहले सर्टिफिकेट मिल गया है और पहले उनका है ना, तो उनका ये नहीं हो रहा। अब दोबारा हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और देखते हैं फिर। अच्छा, मैंने अब जो है वो यूज़र नेम चेंज कर दिया है मैंने फ़ौरन, क्योंकि मेरा नाम पहले ही वहाँ पे था, तो मैंने अब चेंज किया है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि अपना फर्स्ट और लास्ट नेम यहाँ पे लाजमी लिखें। यहाँ पे हम लिखते हैं फ़रा।
फ़रा मंसूर लिखने का पीछे भी एक रीज़न है कि मेरी बहुत प्यारी एक दोस्त है जो अभी रिसेंटली ही जिसकी डेथ हुई है, तो बस उसका नाम नाम रह जाते हैं, लोग चले जाते हैं। फ़रा मंसूर हम यहाँ पे लिखते हैं और रजिस्टर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे देखें कि मैंने जो है वो मेरा अकाउंट भी पहले रजिस्टर था, मैंने अरीबा के नेम से रजिस्टर किया तो वहाँ पे नहीं हुआ। मैंने नेम चेंज किया, जब मैंने वही ईमेल से लॉगिन किया ना, देखिए पहले मैंने अपनी अरीबा तबस्सुम के नेम से ईमेल लगाई थी, वो वाली नहीं चली क्योंकि उन्होंने मैसेज दे दिया, सॉरी दिस ईमेल एड्रेस इज़ ऑलरेडी इन यूज़। ठीक है, अब मैंने ईमेल भी चेंज किया। अब यहाँ पे हम रजिस्टर करके देखते हैं क्योंकि ये बहुत पीछे से उन्होंने एक सिस्टम किया होता है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू आ जाता है। अब अच्छा कि रजिस्टर यहाँ पे हो गया है। अब हमें एक ईमेल आएगी, यहाँ पे देखें ये आपको ऐसे ईमेल शो होगी क्योंकि जो शुरू है मतून तालिब इल्म का, ऐसे ही आपको ईमेल होगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें ये ट्रांसलेट टू इंग्लिश है, यहाँ पे इसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर लें। और ये वाला देखें, आपने चेक योर ईमेल एड्रेस जो है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे देखें ये अकाउंट जो है वो यहाँ पे लॉगिन हो गया है। अब किस नेम से था वो आपने देख लेना है कि आपको किस नेम से यहाँ पे जो आपने किया था, देखें मरहबा, आपको अरबिक में ये सारा कुछ शो हो रहा है। मैं यहाँ पे क्योंकि वो किया हुआ था डेस्कटॉप साइट, इसको यहाँ पे देखें मोबाइल की साइट का वो आ गया सारा। यहाँ पे आप चीज़ देखें, ये फ़रा मंसूर था, मैंने इसके नेम से किया है, तो आपका ये वाला ट्रांसलेट भी कर लेते हैं ताकि हर चीज़ आपको क्लियर पता चलती रहे। उर्दू इंग्लिश ठीक करते हैं, इंग्लिश। अच्छा, ये फ़रा मंसूर है, ठीक है। यहाँ पे इसको ख़त्म करें। अच्छा जी, यहाँ पे पैनल है, ये कंट्रोल पैनल है। कोर्स कितने कोर्स में आपने इनरोल किया है, ठीक है। अभी 0 कोर्स है, एक्टिव कोर्स है, कंप्लीटेड कोर्स, यानी कितने भी आपने जो भी है यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपने कोर्स में इनरोल्ड मतलब होना है ना, आपने इस लिंक पर दोबारा आना है, जो आपने जो तोहफ़ातुल अतफ़ाल वाला जो सिलेक्ट किया होगा उसी पे आपने दोबारा क्लिक करना है। आपके पास ये वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये सजल आन जो है ना, ये यही है कि आपका उर्दू में करती हूँ, फिर आपको समझ आएगी अच्छी तरीके से। देखें अब ये कोर्स ऑफर है, कौन सा आपने कोर्स करना था वो इसी लिंक से ना कोर्स ओपन होते हैं। स्टार्ट लर्निंग आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। कंप्लीटेड ऑल टास्क है। अब ये फर्स्ट लेसन है आपका, ठीक है। जब आप फर्स्ट लेसन अपना सुन लोगे ना, यहाँ पे एक क्लिक है या अब इसको भी ट्रांसलेट कर लें तो ज़्यादा आसानी रह जाएगी कि हर चीज़ आपको पता चल जाएगी कि उर्दू में क्या चीज़ है, अरबिक में। ये देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डाउनलोड दी फाइल, ऑडियो फाइल। अगर आपने ये वाला जो ऑडियो है ये डाउनलोड, फर्स्ट लेसन है, ये देखिए ऊपर लिखा भी आ रहा है, शरा तोहफ़ातुल अतफ़ाल अब्दुल मोहसिन कासिम, ये लेक्चर 1 है। यहाँ पे अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करें, ठीक है। ये देखें अभी डाउनलोड पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो पीडीएफ ओपन होना हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये देखें ये ऐसे शो हो जाएगा, ये या पीडीएफ है, ये पूरा फर्स्ट लेसन है ये इतना, ठीक है। का जो पहला वाला दर्स है अगर आप कंप्लीट नहीं हुआ वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। देखें अब आपका ओपन भी हो गया। वैसे भी यहाँ पे आगे देखें ना, जब आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ मिल जाएगी, आपके हर दर्स जो है ना, ये अभी पहला दर्स है तो पहला दर्स का जो है लॉक वो ओपन हो गया ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आके आप क्लिक करके इसको कर सकती हैं। आपने ये लेसन 1 पे क्लिक करना है तो लेसन 1 ओपन हो जाएगा, आप ये इसको सुन लें। जब नेक्स्ट जाना है फिर इसी को क्लिक करना है, ये एरो को, और आपका ये अभी टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट देने के लिए इख्तिबार अरबी में इख्तिबार होता है, अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको टेस्ट लिखा नजर शो होगा, करेंगे तो यहाँ पे आपको टेस्ट लिखा नजर शो होगा। इख्तिबार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप कर, क्योंकि बार बार आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं पहले प्रीवियस लेसन जो है उसको कंप्लीट करें, फिर आपने आगे करना है। उसके लिए ये यहाँ इसका बहुत बड़ा फायदा है कि आपको पहले लेसन सुनना पड़ेगा, कंप्लीट लेसन सुने उसके बाद आपको ये ऑफर करेगा। अब देखें रिटर्न हम जाते हैं दोबारा, अब पहले उस पूरे लेसन को आपको सुनना पड़ेगा, सुन के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखें जब आपका वो कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर ये वाला ऑप्शन आएगा अकमल टू मतलब है कि अब आप, एक मिनट, आई कंप्लीट द रिक्वायर्ड स्टेप, यानी अब आपने ये करने से पहले, क्योंकि ये ईमानदारी अपनी होती है ना कि अगर आपने ये कंप्लीट स्टेप ये कंप्लीट आपका कंप्लीट कर लिया है तो इसको आगे करेंगे। आई कंप्लीट द जो है प्रोसेस, उसके बाद अब्दाउल इख्तिबार, यानी इख्तिबार क्या है आपका टेस्ट जो हो जाएगा वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टार्ट दी टेस्ट, स्टार्ट दी टेस्ट पे क्लिक करना है और फिर आपका जो है वो फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट जो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं कर नहीं रही हम, और इसके 2 अटैम्प्ट होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें टोटल 2 अटैम्प्ट होते हैं। और जो है इसमें ऐसे ही आपने 1 बाय 1 जब सारा ही करेंगे तो देन आपका ये आएगा। अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रही, मैं आपको सारा बता देती हूँ कि अगर जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, देखें अभी आपको ये ऐसे शो हो रही हैं। अगर आप सेकंड पे करें, थर्ड लेसन पे करें, जितना पे लेसन पे करें ना, अभी आपको जो टिक टिक नहीं लगेंगे। जो लेसन आपने कंप्लीट कर लिया है ना उसके आगे आपको देखें ये आपने लेसन कंप्लीट कर
कर लिया ना, आपको टिक लगे। अभी टेस्ट 1 नहीं दिया आपने तो टिक नहीं लगा। लेसन इसी तरह लेसन 2 है, लेसन 2 अभी आपने नहीं कंप्लीट किया, देखें लेसन 3 भी नहीं किया, 4 नहीं किया। अभी जितने जैसे लेसन कंप्लीट करते जाएंगे ना और टेस्ट देते जाएंगे, आपका साथ साथ टिक टिक लगे जाएगा। ऐसे ही जो 7 लेसन है, टोटल 7 लेसन है, और उसके बाद एक कंप्रीहेंसिव, यानी टोटल जो 7 लेसन का है ना उसकी फिर एक रिवीजन होगी। ये रिवीजन है, इसका भी एक पीडीएफ है, वो आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। फिर आपने ये कंप्रीहेंसिव टेस्ट देना है। जब टेस्ट दे देंगे फिर यहाँ पे आपको ये शो होगा कि आपने सर्टिफिकेट रिसीव करना है। यहाँ पे फिर ये वाला तब ऑप्शन खुलेगा, ठीक है, ये तब ऑप्शन खुलेगा। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि जब ये सर्टिफिकेट आता है तो कैसे होता है, वो भी मैं हर चीज़ बता। लेकिन पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, जो आपने यहाँ पे कोर्सेज करने, डिफरेंट कोर्सेज और भी कर सकती हैं यहाँ पे कोर्सेज। देखें अब यहाँ पे जब मैंने अपना लॉगिन किया है तो ये अरीबा स्माइल इसलिए आ रहा है क्योंकि तबस्सुम है, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो स्माइल आता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कोर्स इनरोल्ड 1 और कंप्लीटेड कोर्स 1 मेरा ऐसे आएगा। जब हम स्टार्ट में मैंने जो फरा वाली ईमेल लगाई थी उसमें जब मैंने किया था तो उसमें क्या आया था, 0 आ रहे थे सब। अब देखिए मेरा जो है वो 1 कोर्स में इनरोल थी मैं, और कंप्लीटेड मैंने एक कोर्स कंप्लीट भी कर लिया, उसका मैंने जो है वो सर्टिफिकेट मुझे मिल गया है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ है, ये सारा प्रोसेस है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग भी है और नीचे जो है ना टेस्ट अटैम्प्ट्स भी लिखे हुए हैं, कितनी दफ़ा मैंने टेस्ट अटैम्प्ट्स किए हैं। अब मैं जो मेरा कंप्रीहेंसिव टेस्ट था उसमें से मेरे कितने सवाल थे, 20 सवाल थे। और जो है ये उसमें कितने मतलब उसके यानी ये कह लें मार्क्स कितने थे, उसके 15 मार्क्स थे, 20 एमसीक्यूज थे और इसके मार्क्स 15 थे। और उसमें से 20 मैंने अटैम्प्ट किए हैं, तो 15 जो फर्स्ट में 15 ही आए थे मेरे, एक में मैंने जब अटैम्प्ट किया तो उसमें मेरे 14 आए। इस तरह मैंने ये सारे जो है आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, आपने कितनी दफ़ा अटैम्प्ट किए हैं और कितने आपके मार्क्स आए हैं, ये सारा जो है वो आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे इसमें आप अपनी डिटेल वगैरह देख सकती हैं, कितनी ये यानी कितने आपने कोर्स किसमें इनरोल थी और कितने आपने मुकम्मल कर लिए हैं। फिर यहाँ पे देखें, आप देख भी सकते हैं आपने कितने कोर्सेज हैं। यहाँ पे कोर्सेज वाले यहाँ पे पोर्शन पे आए, देखें 3 डॉट वाले जो स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे तो कोर्सेज आ जाता है। तो कोर्सेज पे आप यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे, देखें अब ये कोर्स रजिस्ट्रेशन इसके ओपन है, यानी आप इसकी कर सकते हैं। ये वाली एक ये की बुक है, उसमें ये वाला जो अभी मैंने किया है ना, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ तोहफातुल अतफाल था, ठीक है। ये आपको ना एक दफ़ा लॉगिन होना पड़ता है वेबसाइट पर, ठीक है। बाद में आप जितने मर्जी कोर्सेज करते रहें उसमें फिर नहीं होता। आप एक दफ़ा रजिस्टर करें, जिनका पहली दफ़ा करना है उनको रजिस्टर करने की जरूरत होगी, बाकियों को नहीं फिर होगी। अब देखिए ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है सर्टिफिकेट प्रेजेंटेशन, यानी इसका मैंने कंप्लीट कर लिया ये कोर्स। फिर ये देखिए कोर्स बाकी सारों के रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है, ये देखें कितने कोर्सेज हैं। इनहेरिटेंस में है 4 रूल्स, जितने भी आप यहाँ पे देख लें, कितने भी आपने मजीद करने हैं तो एक वेबसाइट आपको मिल गई है। आप जब भी आपका दिल करे आप कोई भी इसमें से कोर्स करें और अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फिर आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, कहाँ पे मिला गया ये वाला सर्टिफिकेट। देखें ये सर्टिफिकेट प्रेजेंटेशन है। अब ये देखें यहाँ पे ऐसे आपको ये शो होगा आपका सर्टिफिकेट। यहाँ से फिर आप डाउनलोड भी कर सकती हैं, ये डाउनलोड का ऑप्शन है। कैसे डाउनलोड करना, पीडीएफ में करना है, जेपीजी में करना है, यानी पिक में करना है या पीडीएफ में करना है, जो भी आपने डाउनलोड करना यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। आपको हर चीज़ यहाँ पे डिटेल लिखी होगी कि किस तरह है। ये अरबिक में जो आपने नाम लिखा था, उर्दू में जो आपने नाम लिखा था वो सारा यहाँ पे शो होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।